नाज़रीन, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर हमारे हुक्मरानों को या मुस्तकबिल में इनके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हाथ लग गई जिस पर ये ऑक्सीजन पर कंट्रोल हासिल कर सकेंगे, तो आप यकीन करें इन्होंने हम आवाम के सांस लेने पर भी टैक्स लगा देना है। आपने वो मिसाल तो सुनी होगी ना कि किसी ज़माने में पुल पर गुजरने से आवाम से टैक्स भी लिया जाता था और साथ में लित्तर भी मारे जाते थे। तो आवाम ने हाकिम वक्त से कहा कि भाई लित्तर मारने वालों की तादाद में इजाफा किया जाए। मतलब ये है कि गैस, बिजली और पेट्रोल और साथ में रोटी गरीब से छीनने के बाद अब हमें रेलवे फाटक से गुजरने पर भी पैसे देने पड़ेंगे। यकीन नहीं आता। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रेलवे फाटक गेट नंबर 91 पे, पाकिस्तान रेलवे सखर डिवीज़न। उनका ये कहना है कि पंजाब गवर्नमेंट ने रेलवे महकमे के 85 लाख और कुछ हज़ार रुपए जो बकाया जात हैं वो देने हैं। अगर 7 दिन में पंजाब हुकूमत ने ये बकाया जात क्लियर ना किए तो इस फाटक को यानी कि 91 नंबर गेट को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि इस फाटक को मेतला फाटक या चक 57P का फाटक भी कहा जाता है और इस फाटक को तकरीबन जो है वो दर्जनों मौजाजात की आवाम इस्तेमाल करती है। अभी चंद माह पहले ये जो आप सड़क देख रहे हैं ये पक्की सड़क बनाई गई थी और मैं ये समझता हूँ कि हज़ारों लोगों की ये फाटक आमद रफ्त का ज़रिया है और अब रेलवे हुकाम की जानब से ये जो है वो बैनर लगा दिया गया है यहाँ पर। अच्छा, अब मैं मुखातिब हूँ जनाब शेख फ़याज़ुद्दीन साहब से, क्योंकि ये रोड उन्होंने तामीर करवाया था, उन्हीं की काविशों का नतीजा है। गो कि वो इक़्तिदार में नहीं है लेकिन वो अपनी हुकूमत से ये सवाल तो कर सकते हैं कि भाई हमारे टैक्स का पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। गैर मुल्की कर्ज़े तो हमने चलो देने ही देने हैं, अब जो ये महकमों के अंदरूनी लेन देन के मामलात हैं ये भी जूं के तूं हैं, क्योंकि इन महकमों की लड़ाई में सबसे ज़्यादा जो रगड़ा लगने वाला है वो आवाम को लगने वाला है।